नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच में पॉलिटी की क्लास, जिसमें कि पॉलिटी की सेकेंड क्लास का रिवीजन हम करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं सेकेंड क्लास पॉलिटी की। साइमन कमीशन के बारे में हम पढ़ेंगे। साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन का गठन 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए किया गया था, जिसमें कि 10 वर्ष के बाद समीक्षा का प्रावधान किया गया था। इसमें सभी व्यक्ति यानी 7 सदस्य शामिल थे साइमन कमीशन में और सभी विदेशी थे, इसलिए इनके विरोध में साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। लाला लाजपत राय के विरोध के दौरान लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई। 1935 के एक्ट के बारे में देखते हैं। संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 के अधिनियम का पड़ा, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, जो कि प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 के एक्ट के तहत की गई थी और यह 1935 में समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता लाई गई। केंद्र में द्वैध शासन का शुभारंभ हुआ, यानी प्रांत से समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन स्टार्ट किया गया। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास थी। प्रस्तावना विहीन एक्ट था 1935 का अधिनियम। अखिल भारतीय महासंघ का निर्माण नहीं किया गया। फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में हुई, जिसके सीजे सर ऑरेंज ड्वेयर चुने गए। फेडरल कोर्ट में 2 भारतीय थे, जिनका नाम जैकब और सुल्तान था। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश के द्वारा किया गया, जिसे शाही आयोग भी कहते हैं। 1934 के अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना की गई और यह 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ। फर्स्ट गवर्नर इसके सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। सूचियां देखते हैं। इसमें 3 सूचियां शामिल की गई 1935 के अधिनियम में। संघ सूची, समवर्ती सूची और प्रांतीय सूची। संघ सूची में कुल 59 विषय थे, जिसमें कि राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल किए गए। समवर्ती सूची में 36 विषय थे और प्रांतीय सूची में 54 विषय थे, जो कि स्थानीय महत्व के विषय थे। प्रांत में बर्मा को भारत से अलग किया गया। 1937 में भारत परिषद का अंत हुआ और 1 अप्रैल 1937 से यह लागू किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसी कार जिसके ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं, यह कथन 1935 के अधिनियम को कहा। क्वेश्चन है, विभागीय प्रणाली एक्ट 1861 का एक्ट है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत मार्ले मिंटो एक्ट 1909 के तहत हुई। बीओडी और बीओसी का अंत कब किया गया? अगला क्वेश्चन है, प्रांत में द्वैध प्रणाली की शुरुआत 1919 के एक्ट के तहत हुई। अगली टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन का गठन 1942 में किया गया था। संविधान सभा का निर्माण युद्ध के बाद होगा, यह क्रिप्स के द्वारा कहा गया। क्रिप्स मिशन के दौरान वायसराय लिनलिथगो थे, यानी 1942 में वायसराय लिनलिथगो थे और पीएम चर्चिल थे। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों गो से आप याद रख सकते हैं, उस टाइम वायसराय लिनलिथगो थे। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा और कहा गया कि दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक है क्रिप्स मिशन। कैबिनेट मिशन के बारे में देखते हैं। लेबर पार्टी से पीएम एटली थे कैबिनेट मिशन के दौरान। 1946 मार्च में इसका गठन किया गया। इसमें 3 सदस्य शामिल थे, जिसे आप पास ट्रिक की सहायता से याद रख सकते हैं। पी फॉर पैंथिक लॉरेंस, जो कि अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के। ए से अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, यस से हो जाएगा। 1935 के अधिनियम के तहत 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीटों का प्रावधान किया गया। 3 समुदाय सामान्य मुस्लिम और सिखों के लिए अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। 1935 के टाइम 38.9 करोड़ जनसंख्या थी। 389 सीटों
की व्यवस्था की गई, जिसमें 93 सीट देशी रियासत की थी, जिसमें राजा मनोनीत किए जाते थे यानी नॉमिनेटेड होते थे। 296 सीटों पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, जिसमें कि 292 ब्रिटिश भारतीय प्रांत के थे, जिसमें कुल 11 प्रांत शामिल थे, और 4 थी चीफ कमिश्नरी से सीटें, जिसमें दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान शामिल था। अगला है चुनाव। 208 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी, जिसमें 73 सीट केवल मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई और 208 सीट कांग्रेस जीती। हार सहन नहीं हुआ मुस्लिम लीग को और मुस्लिम लीग के द्वारा इसके विरोध में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाया गया, तो 16 अगस्त 1946 को यह दिवस मनाया गया था। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। पहली महिला सरोजनी नायडू, नोट पॉइंट में देख सकते हैं आप, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। सरोजनी नायडू जो कि 15 महिलाओं में पहली ये शामिल थी। कांग्रेस की फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये कानपुर के 1925 की अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा की गई थी, जो कि पहली भारतीय महिला थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप बेहद ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी चुनी गई। इनकी बुक का नाम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजनी नायडू की बर्थडे की याद में। दूसरी महिला थी विजय लक्ष्मी पंडित। ये यूएन महासभा में विश्व की पहली महिला अध्यक्ष थी। सुचेता कृपलानी, ये यूपी की फर्स्ट महिला सीएम के साथ साथ भारत की भी पहली मुख्यमंत्री रही 1963 से 67 के बीच। एनी मस्किरनी, ये त्रावणकोर केरल से थी। रेणुका रे बंगाल से थी। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से थी। 8 मार्च 1975 को मदर ऑफ द ईयर मनाया गया। 7वां राजकुमारी अमृत कौर थी, जो कि उत्तर प्रदेश से थी। ये पहली कैबिनेट महिला मंत्री थी हेल्थ मिनिस्ट्री से। 1950 में WHO की अध्यक्ष चुनी गई। पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश से संबंधित थी। मालती चौधरी उड़ीसा से थी। लीला रॉय बंगाल से थी। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। दक्षायणी विलायुदान, ये मद्रास से थी। दुर्गाबाई देशमुख मद्रास से। हंसा मेहता, ये मुंबई से थी। कमला चौधरी 15वीं थी। नोट पॉइंट में देखते हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा की बैठक, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, जो कि सबसे बुजुर्ग थे। नोट पॉइंट देखते हैं, हैदराबाद रियासत भाग नहीं ली। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की बैठक में 3 सभापति, उपसभापति इसमें चुने गए फ्रैंक एंथनी। तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। उपाध्यक्ष HC मुखर्जी चुने गए। संवैधानिक सलाहकार BN राव चुने गए। अगला है 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और ये 5वीं बैठक में पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। यानी आप ध्यान देंगे 13 दिसंबर 1946 को कौन सी बैठक हुई, तो 5वीं बैठक हुई, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। और नोट पॉइंट में आप देख सकते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। अगला पॉइंट देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट होकर के 23 दिसंबर 1946 तक चला, जिसमें कि कुल 12 सत्र थे। 24 जनवरी 1950 को आखिरी सत्र का आयोजन हुआ। अगला पॉइंट है 22 जुलाई 1947 तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया।
प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसे कहते हैं, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। इसमें प्रमुख सदस्य 7 सदस्य शामिल थे। BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। बाकी 6 सदस्यों के नाम देखते हैं। N गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। डॉक्टर MK मुंशी एकमात्र कांग्रेस के सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला 6वें थे। N माधव राव BL मित्र के अस्वस्थ होने पर ये मनोनीत किए गए। 7वें TT कृष्णाचारी, जो कि 1948 में DP खेतान के मृत्यु पर मनोनीत किए गए। आप एक ट्रिक की सहायता से इन सभी लोगों के नाम याद रख सकते हैं। अंबेडकर आएंगे माधव मित्र मुंशी कृष्ण के साथ खेत पर गाय चराने। आप इस ट्रिक की सहायता से याद रख सकते हैं सभी प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम को। आइए देखते हैं अन्य समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। यदि आपको कहीं भी वर्ड प्रांत दिखता है तो वो सरदार पटेल से संबंधित होता है, और यदि कहीं भी संघ शक्ति या संघीय की बात हो तो उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं। आप मैक्सिमम देख सकते हैं। अगला है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति और संविधान से संबंधित यदि वर्ड आता है तो उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते हैं। प्रांत में सरदार वल्लभ भाई पटेल और नियम प्लस संचालन ये राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। आप इस ट्रिक की सहायता से याद रख सकते हैं, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी। अगला पॉइंट है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। उप समिति में मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक, जिसमें कि मौलिक अधिकार के अध्यक्ष JB कृपलानी और अल्पसंख्यक के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। 16 मई 1949 को राष्ट्रमंडल का सदस्य भारत बना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कॉमनवेल्थ गेम्स का सदस्य भारत 16 मई 1949 को बना। अगला पॉइंट है 14 सितंबर 1949, जिसमें हिंदी को राजभाषा के रूप में एक्सेप्ट किया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को 11वें सत्र के दौरान संविधान निर्माण पूरा हुआ। संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन चुका था। संविधान दिवस और विधि दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप अवश्य ध्यान दीजिएगा। नोट पॉइंट में देखते हैं 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए, जिसमें कि आर्टिकल 394 में यह लिखा गया कि 15 अनुच्छेद तथा स्वयं 394 लागू होगा 26 नवंबर 1949 को, यानी टोटल कुल 16 अनुच्छेद लागू किए गए। अगला पॉइंट है 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक हुई संविधान सभा की, जिसमें राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को लागू किया गया। देश के फर्स्ट राष्ट्रपति चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला पॉइंट है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बन चुके थे और भारत गणतंत्र या निर्वाचित हो गया, यानी रिपब्लिक देश घोषित हो गया, क्योंकि हमारे राष्ट्रध्वज निर्वाचित हो गए, यानी हमारे देश का खुद का राष्ट्रध्वज निर्वाचित हो गया। आइए बैकग्राउंड देखते हैं। 1929 लाहौर अधिवेशन के दौरान, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। इसी कारण 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया।
नोट पॉइंट देखते हैं। केवल भारतीय नागरिकों के लिए आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 का प्रावधान किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप कुमार गौरव सर के फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन 10 मिनट में करना चाहते हैं तो आपको ये क्लास डेली इस चैनल पर मिल जाएगी।